वेलकम फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स लॉजिक में स्वागत है। आज हम जो अपना बेसिक मैथमेटिक्स का जो सीरीज है उसका अगला ये सेशन है, जिसमें कि हम जो फाउंडेशन जो हमारा होता है नंबर का, एक नंबर 1 के बारे में हम कुछ फैक्ट्स हैं वो जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि जो हमारे नंबर हैं, नंबर 1 जो है उसको हम नंबर सीरीज में, जो नंबर सीरीज होता है हमारा, उसमें हम किस किस नंबर के कैटेगरीज में ये आता है और किस किस के नंबर कैटेगरीज में ये डिफाइन नहीं होता है। तो सबसे पहले जो है हमारा वो कैटेगराइजेशन है रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। तो दोस्तों 1 जो है वो एक रियल नंबर होता है, इमेजिनरी नंबर नहीं होता है। उसका रीजन ये है कि नंबर 1 को हम जो है किसी भी संख्या को अगर हम किसी नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं तो वो रियल नंबर होता है। तो आपको पता होगा कि 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो इसका नंबर मतलब कि नंबर लाइन पे हम 1 को ड्रॉ कर सकते हैं, सो ये रियल नंबर है। सो दूसरा कैटेगराइजेशन है दोस्तों रैशनल और इरेशनल नंबर का। तो रैशनल इरेशनल में आपको पता है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दोस्तों 1 को हम 1/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब कि इसे हम p/q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 1 जो है वो हमारा एक रैशनल नंबर होता है। तीसरा है दोस्तों नेचुरल नंबर या होल नंबर। तो 1 जो है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर दोनों की कैटेगरी में आता है, क्योंकि होल नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो पता है आपको कि नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर वो हमारा 1, 2, 3 होता है, और होल नंबर जो है, होल नंबर वो हमारा 0, 1, 2 से आगे होता है। इसका मतलब कि ये होल नंबर भी है और ये नेचुरल नंबर भी है। तो ये होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों है। चौथा है दोस्तों 1 जो है वो इंटीजर है या फ्रैक्शन है। तो दोस्तों आपको जैसा देखा कि 1 में कोई डेसिमल नहीं है, डेसिमल पार्ट नहीं है, 1 एक कंप्लीट नंबर है। सो 1 जो है वो हम कह सकते हैं कि वो एक इंटीजर होता है, ना कि फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा 1 पॉजिटिव है या इंटीजर है। तो अगर हम नंबर लाइन के हिसाब से जाएं, अगर जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं ये 0 है, तो आपको पता होगा कि जो लेफ्ट साइड में नंबर्स आते हैं वो निगेटिव हैं, जो राइट साइड में नंबर आते हैं वो पॉजिटिव हैं। तो अगर 1 में सिर्फ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम इसे मानते हैं कि +1 है, तो इसका मतलब कि ये जो संख्या है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर हुई। और पॉजिटिव इंटीजर की जो दूसरी भी डेफिनेशन है कि जो संख्या 0 से बड़ी होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, ये हमारा निगेटिव इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 6th नंबर कि 1 जो है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो हम कैटेगराइज जो करते हैं यहाँ पे वो इवन नंबर के हिसाब से करते हैं। पहले हम इवन नंबर चेक करते हैं ये है या नहीं है। जो नंबर इवन नंबर नहीं है इसका मतलब कि वो नंबर ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए, तो ये 1 जो है वो 2 से डिविजिबल, 1 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब कि जो 1 है वो इवन नंबर नहीं है। इसका मतलब 1 जो है वो हमारा ऑड नंबर है। नेक्स्ट है दोस्तों इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारा दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये हमारा दोस्तों भी इम्पोर्टेंट है। अब है नेक्स्ट दोस्तों प्राइम नंबर। अभी प्राइम नंबर की कैटेगरी, प्राइम नंबर आपको पता होगा कि प्राइम नंबर वैसी संख्याएं होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड सेल्फ, एक और स्वयं। लेकिन आपको पता होगा कि 1 के केस में 1 एंड सेल्फ दोनों 1 ही है। इसका मतलब इसका केवल 1 फैक्टर है, इसके 2 फैक्टर नहीं है। इसके 2 फैक्टर नहीं है, इसके 1 फैक्टर है। इसका मतलब कि 1 प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों कंपोजिट नंबर भी आपको पता होगा कि वैसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, ग्रेटर देन 2 फैक्टर्स हो, लेकिन यहां हमने देखा कि 1 के केवल एक ही फैक्टर है,
इसका मतलब ग्रेटर देन 2 फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि 1 जो है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे 1 के हमने जो है वो फैक्ट्स देखे हैं कि ये रियल नंबर है या नहीं है, इमेजिनरी नंबर है या नहीं है। तो ये सारे फैक्ट्स हमने यहाँ पे 1 के बारे में देखा है। अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि 1 को हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में कैसे यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम 1 के मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज होते हैं, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहला आता है कि 1 का जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है एडिशन से रिलेटेड, वो क्या होता है। तो अगर कोई नंबर है, किसी नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो एक्चुअली वो उस नंबर के आगे की जो कंसेक्यूटिव नेक्स्ट नंबर होती है वो आ जाती है। जैसे कि अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर 5 है, 5 में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो उसकी कंसेक्यूटिव जो अगली नंबर होती है, इसका मतलब कि 5 का अगला नंबर 6 है तो 6 हो जाता है। उसी तरह 100 का में अगर 1 जोड़े तो उसका नेक्स्ट नंबर यानी कि 101 आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सब्सट्रैक्शन। तो सब्सट्रैक्शन में है कि अगर हम किसी संख्या में 1 घटाते हैं तो वो प्रीवियस नंबर की संख्या बताती है। इसका मतलब यहाँ पे एग्जांपल में है कि अगर हम 5 लेते हैं, 5 में अगर हम 1 घटाते हैं तो वो पिछली संख्या यानी कि 5 से जो प्रीवियस कंसेक्यूटिव नंबर होती है उस पे उसका वैल्यू देती है। इसका मतलब 5 का प्रीवियस वैल्यू 4 है तो 5 - 1 4 हो जाती है। उसी तरह 100 में से अगर 1 हम करते हैं तो उसकी प्रीवियस वैल्यू इसका मतलब कि 99 हो जाती है। उसके बाद दोस्तों की मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड है कि अगर हम किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या स्वयं ही रह जाती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि हम यहाँ देखें कि 5 में अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 5 हो जाता है, 100 में अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो 100 ही रह जाता है। उसी तरह से दोस्तों डिवीजन। अगर हम किसी संख्या में को 1 से डिवाइड करें तो उस संख्या में कोई बदलाव नहीं होता, वो वही संख्या रह जाती है। जैसा कि यहाँ एग्जांपल में आप देखिए कि 5 में अगर हमने 1 से डिवाइड किया है तो वो स्वयं ही संख्या रह गई है। 100 में अगर 1 से डिवाइड किया है तो वो संख्या स्वयं रह जाती है। अब दोस्तों अगला प्रॉपर्टी है पावर से रिलेटेड, कि अगर किसी संख्या के पावर 1 डालते हैं तो संख्या की पावर 1 जो है उसमें कोई संख्या में चेंज नहीं आता है, वो संख्या स्वयं ही रह जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि n पे पावर 1 का मतलब होता है कि n को एक ही बार लिखना। इसमें मल्टीप्लीकेशन कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लीकेशन कोई अगला नंबर नहीं है, इसका मतलब कि ये स्वयं एक नंबर ही रह जाएगा। दूसरा दोस्तों कि 1 पे पावर n जो है वो 1 होता है। इसे भी हम समझ सकते हैं, हमें पता है कि 1 × 1 1 होता है, तो 1 × 1 भी 1 ही होगा, फिर 1 × 1 1 हुआ, फिर 1 × 1 1 हुआ। इसका मतलब कि इसको कितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें ये हमेशा 1 ही रहेगा। अबे दोस्तों 0 पे पावर 1। जी हाँ दोस्तों, तो 0 पे पावर 1 इसका मतलब 0 पे पावर 1 कुछ नहीं, सिर्फ उस स्वयं नंबर है 0, तो 0 पे पावर 1 जो है वो 0 होता है। अभी दोस्तों है कि 1 पे पावर 0 जो है ये लॉग के थ्रू हम समझ सकते हैं, जो कि अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम लॉगरिथम जब हम वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 1 पे पावर 0 जो है वो 1 ही होती है। अब आगे दोस्तों है प्रॉपर्टीज 1 से रिलेटेड, जो हमें नॉर्मली जो हमारे मैथमेटिक्स की जो अभी एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो हम करते हैं कि किसी भी संख्या का स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना, तो अगर हम 1 का स्क्वायर देखें तो 1 का स्क्वायर जो है इसका मतलब कि 1 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों क्यूब है कि 1 का अगर क्यूब हम करें 1 × 1 × 1 तो ये 1 ही रह जाता है। वैसे ही है दोस्तों स्क्वायर रूट, कि 1 का जो स्क्वायर रूट है वो है, हम स्क्वायर रूट के अंदर 1 × 1 भी लिख सकते हैं 1 को, इसका मतलब कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। और लास्ट है दोस्तों क्यूब रूट, इसका मतलब 1 का अगर हम क्यूब रूट निकालें तो 1 को 1 × 1 2 × 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका क्यूब रूट भी 1 ही रह जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि
जो मेरे पहले भी वीडियो हैं और फ्यूचर में अगर कोई वीडियो आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। दोस्तों मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको कोई भी चीज मैथ से रिलेटेड है उसको मैं आपको लॉजिकली समझाऊं, ना कि आपको मैं उसको रट्टा करके बनवाऊं, उसको मेमोराइज या याद करने की जरूरत नहीं हो। जैसे कि आपने यहाँ भी देखा, या जो मैंने नंबर्स की कैटेगरीज में भी डाला है 1 को, या मेरी आप पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, पहले वीडियोस कि 0 को मैंने डाला है दूसरे वीडियोस, तो वहां भी आप देखेंगे कि मैंने चीजों को लॉजिकली समझाया है कि वो उस नंबर की कैटेगरीज में क्यों है, ऐसा है तो क्यों है, वैसा है तो क्यों है, ना कि आपको सीधा लिख दिया मैंने कि हाँ दिस जो है वो दिस इंटू दिस यही होता है, दिस वो उसी कैटेगरी में नंबर के जाएगा, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल आप मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ आप मुझे इस वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई फीडबैक देना है।